हमको झेल नहीं पाओ, उगा है ना हमारे दिल में अंदर और दिमाग में पकड़ा, तो थोड़ा सा ना दूरी बनाए रखो। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, मेंटेन सेफ डिस्टेंस। बम खोले शंकर, जरा सी बगावत लेके पैदा हुई है अनामी, और इसी बगावत से शायद इस शो का जन्म हुआ। इसी बगावत से मेरी जर्नी शुरू हुई फ्रॉम बीइंग अ क्रिएटिव डायरेक्टर एंड स्टार प्लस टू अ प्रोड्यूसर, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि क्या हम अपनी कहानियों में और सच्चाई को और सच्चाई से और शिद्दत से कह सकते हैं। कैन वी क्रिएट कैरेक्टर्स जो बहुत एंगेजिंग, कंपेलिंग, यूनिक हैं, ऐसे एस्पिरेशनल कैरेक्टर्स हैं जो लोगों का दिल जीत सके। कैन वी गो बियॉन्ड जस्ट लव स्टोरीज? कैन वी जस्ट नॉट थिंक कि a show is about a love story, a boy and a girl, and the other characters just standing peripheral around them? Can we create family saga? Can we have all characters जहाँ पे हर एक की कहानी है, there are layers, उन layers के थ्रू आप कहानी बना सकते हैं। So with that intention and with the thought कि once I move out of star and become a producer, there's nothing that gets lost in translation. जो आप घर से शुरू करें, आप क्रिएट करें, आप एक कन्विक्शन से कहानी करें एंड लोगों का दिल जीतें। So that was the intention of trying to create a show as a producer, and the concept was a family saga. And in that process, then I met our very talented writer Neeraj Shukla, जिनका ये concept है, and together we have created some very compelling characters जो I'm sure firebrand Anami, very firebrand Sanrupa, mother-daughter, उनके in-laws, Gayatri man, Vikram sir, Baldev, Narottam, Sudha. Each character has a backstory. Each character, when you open the layers, your story moves forward. There is a story within a story. So it becomes very intriguing as a family saga. I just have Neeraj, if you guys say more. As she said that it is not a love story, I just want to correct that. It is a love story. Love story does not mean only between a boy and a girl. A love story is there between a mother and a daughter. A love story, as far as I take care of the operations, PK takes care of the creatives. A love story is also about making a show with all the love that we have. And this is a product of immense love. That much I can promise. Thank you. Hi. मुझे इस तरह बात करने की आदत नहीं है। मुझे इस तरह बात करने की आदत नहीं है, तो पता नहीं शुरू कहाँ से करूँ, बताओ। जर्नी की बात करूँ तो मेरी शुरुआत स्टार से ही हुई थी, और कहानी कहने का बड़ा शौक था कहीं ना कहीं। तो अनामी, एक सवाल है कि अनामी क्यों अनामी? अनामी इसलिए कि जब मैं पहली बार संजोग से मिला था, तो एक्चुअली मैं टाटा हॉस्पिटल में होता था, मेरी मम्मी ज़रा सी बीमार थी, मैं वहाँ से इनसे मिलने जाता था। तो मैंने कहा कि एक किरदार है, एक कैरेक्टर एक्चुअली जो ज़रा सी बगावत लेके पैदा हो गई, क्या करें इसका? तो इन्होंने कहा कि कह देते हैं, ऐसे ही कह देते हैं शुरुआत। और अनामी कहीं ना कहीं नकली नहीं है। जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे ही वो बात करती है, जैसे मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीता हूँ वैसे ही जीती हूँ। बस उसकी खासियत ये है कि कहीं ना कहीं वो मुझसे ज़रा सी ज़्यादा सच्ची और अल्हड़ है, जिसको बोलते कि जिद बड़ा है। इस वजह से शायद वो अनामी बन गई, और हम लोगों ने
स्टार प्लस, तो हमने ऑलमोस्ट पौने 2 साल का सफर कर लिया, पौने 2 साल हम अनामी के साथ में। तो अब क्या होता है कि अभी बैक स्टेज में था तो निकिता आई थिएटर में, उन्होंने कहा कि अनामी के लिए एक लाइन लिखी, तो मैंने ऐसे ही बस कुछ कहा, तो निकिता ने कहा अनामी ऐसे ही नहीं। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ज़बान भी हम लोगों की मिलने लग गई। एक वो होता है जब मियाँ बीवी एक हद पार कर लेते हैं तो मियाँ और बीवी के चेहरे मिलने लगते हैं। तो ये वो इश्क का वो आयाम है जहाँ शायद सारे फासले खत्म हो जाते हैं। मैं प्यार इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, मेरी कहानी में इश्क, हमने इश्क कहने की कोशिश की है। प्यार के लिए क्या है कि तो शरीर की ज़रूरत है, इश्क अगर शरीर ना हो तो हो जाता है। तो उसी इश्क के साथ हमने कहने की कोशिश की और अभी तक मैंने जितने भी बनाए सबको बहुत अच्छी लग रही है। अच्छी बात है कि जो अनामी है उनको भी बड़ा मजा आ रहा है, अनामी के जो साथ हैं उनको भी बड़ा मजा आ रहा है, तो हमें भी मजा आ रहा है कहानी बनाने। और क्या बताऊं, from the point of their dressing, how they dress up, how they look, every character is true to. अगर अनामी बनारसी है, my first thing is I don't want any makeup on her. Please give her no makeup. She is a 17-year-old girl. उनकी माँ no makeup. यहाँ पे है classy people, classy makeup. We don't have to go loud because there is a rule to follow, rules that we have made. Let's break the rules. Let's give people something else. Let people love watching TV more than what they are doing right now. So everything has been thought through. The set looks real because we wanted it to look real. Everything has been really, worked upon. The set, the costume, the look. Each casting has been really thought through. It has been layers. Does this person look really layered? Does this person not look layered? Every casting is very close to my heart. Everything is done with a lot. It's pure labor of love with the intention of winning hearts. So I will just call each artist on stage. I think Neeraj can give some nice lines. We will begin with the senior most actor and director, Mr. Ramgopal Bajaj. Sir, please welcome him. ये जो हमारे जिनके मैं बाईं तरफ खड़ा हूँ, जिनके बाईं तरफ आई था, मैं बाईं लेफ्ट का बड़ा चक्कर है। हाँ, तो जिनके लेफ्ट में मैं खड़ा हूँ, एक्चुअली कहानी कहीं ना कहीं इनके कंधों से शुरू हुई। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हर किले का मुकद्दर एक पीपल की दरख्त होती है, उसकी जड़ें फैलती हैं और कहीं ना कहीं वो किला खंडर हो जाता है। ये वो है जिनकी वजह से जो हमने कहानी कहने की कोशिश की है, लाल महल की कहानी, वो लाल महल आज तक जिंदा है और कहीं ना कहीं अनामी के होने के कारण उस अस्तित्व के पीछे ये है। इस कहानी की आधारशिला इनके कंधों पर शुरुआत की और ये गाथा है। तो इस गाथा में ये कई कहानियों की गाथा है, तो हर किरदार की अपनी एक कहानी, अपना एक मुद्दा है, पता नहीं कौन कहा जाए, तो यहाँ से शुरुआत है। Next character, Ma'am Gayatri Singh, played by Ma'am Anju Mahlu. अभी सच आएगा। एक्चुअली कहीं ना कहीं मैंने जिस तरह की औरतें देखी हैं अपने घर में, कहीं ना कहीं मैं रांची से छोटा शहर आप जानते हो, तो कहीं ना कहीं गांव में पला रहा, तो वहाँ जिस तरह की औरतें होती हैं, अगर संपन्न समाज, संपन्न घर हो, उसकी बात भी कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ाव होता है, फिर बहुत बड़े परिवार से आता है, इन्हें महारानी कहते हैं। लेकिन जिस तरह से ज़िंदगी को ये जी रही है, जिस तरह से अपने घर को उन्होंने संभाल के रखा है, क्यों? क्योंकि ये कारोबारी परिवार भी है, तो कारोबार की लड़ाई बाहर थी और कहीं ना कहीं ज़िंदगी की लड़ाई भी है। उस लड़ाई को कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत फायदे से लड़ा और सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई ऐसे लड़ी गई कि कभी भी कोई शर्मिंदा नहीं।
हम दुश्मन भी थे तो इस कायदे से थे कि जब हम मिले तो फख्र तो रहा कि हम दुश्मन ही, तो वो फख्र कहीं ना कहीं रहा है। Mr. Ajay Chaudhary as Mr. Vikram's son, Baldev, character name Baldev. बलदेव इन दोनों के बड़े बेटे हैं, इकलौते बेटे हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर देखें तो जो दौर रहा था जब ये बड़े हो रहे थे तो समय का हिंदुस्तान अलग था और कहानी हाटलाइन ये दो हालात और भी अलग थे। तो वो जब बड़े हो रहे थे रुतबा अपने आप की बड़ी कमाल की थी और उस पर दौलत आ जाए और उस पर ताकत आ जाए तो वो क्या कहते हैं कि ऐसा ही रहा होगा। तो कहीं ना कहीं इस कहानी को हमने जो चक्रव्यूह नाम दिया है उस चक्रव्यूह के चक्रव्यूह होने का कारण ये इनकी वजह से वो चक्रव्यूह रचा गया है। तो ये चक्रव्यूह रचा गया है। तो इस अगर मैं ज्यादा बोल जाऊंगा तो फिर मुझे लोग कहेंगे तो मैं पूरी कहानी बता, तो कम कहता हूँ ज्यादा समझता। Our firebrand Satrupa being played by Narayani Chaudhary. अनामी और शत्रुपा वो होता है जैसे आप रोटी बना रहे होते हैं तो उसको गोल गोल बनती लोई कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, लोई कहते हैं। तो जो भी कहते हैं समझ लें। तो एक ही आटे से निकाले दो कैरेक्टर है। अगर वो मिट्टी है तो शत्रुपा और अनामी एक दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों में ही वो जिद है कि माँ बेटी है। तो कहीं ना कहीं अनामी का बड़ा रूप इनका यंगर वर्जन अनामी, दोनों में जिद वही है, लड़ाई वही है, जीतने की और तेवर, जीतने की ख्वाहिश और जिंदगी से जो एक्सपेक्टेशन है जीरो। क्यों? क्योंकि जिंदगी हम रचेंगे, हमें जिंदगी नहीं रचेगी। दोनों की कहीं ना कहीं ये खासियत है, हम जिंदगी रचने निकले और हम किस्मत को भी वो मौका नहीं देंगे कि वो हमारी किस्मत थी, हम खुद लिखेंगे। इन दोनों किरदारों में ये एक सिमिलैरिटी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी और एक्चुअली इनसे मैं सीख रहा हूँ। We do not have Praneeth Chaudhary being played by Poojan in the नहीं है because he was not there unfortunately. We call Karishma on stage as his wife and Anami की चाची जिनको वो तितली रानी बोलती है। पूजन ये जो कपल है एक्चुअली कहानी में हर कहानी में कहीं रोशनी होती है, कहीं अंधेरा होता है और कहीं एक ऐसी जगह होती है ना जहाँ रोशनी भी जरा सी होती है और अंधेरा भी जरा सा होता है। तो पूजन की जिंदगी एक्चुअली ऐसी है कि वो ना पूरी रोशनी में है ना पूरे अंधेरे में, जिसे हम ग्रे कैरेक्टर कहते हैं। लेकिन वो है कि उसकी जिंदगी में कामयाबी उसके करीब तक आती है, जैसे वो गले मिलने जाता है कामयाबी से, कामयाबी पीठ दिखा के निकल जाती है। तो उसकी जिंदगी में वो सारी खुन्नस दिक्कतें वो सब कुछ है, लेकिन उसको वो जाहिर बड़ा अच्छे से करता है। ये दो चीज़ें, एक जाहिर और एक बातिन। बातिन में जो उसका दर्द है कहीं ना कहीं उसको मुस्कुराहट उसने बना लिया, तो इसलिए वो चामर है। वो जहाँ रहता है चीज़ें ऐसी करता है कि मज़ा बहुत आता है, मौज होती है, लेकिन खतरा बना रहता है। क्यों? हंसने की कीमत तो देनी पड़ती है। Last but not the least, our very baggy Anami. अनामी कहाँ से शुरू करूँ? क्योंकि एक्चुअली चक्रव्यूह की शुरुआत इस एक नाम से हुई थी। जब किसी ने पहली बार सुना अनामी तो कहा क्या नाम है? तो तुम किस तरह का नाम बता रहे हो? अनामी कुछ अच्छा नाम रखो यार। तो एक्चुअली अनामी 2015-16 जब भी ज़रा अजीब किस्म की जद्दोजहद में था, तो एक कैरेक्टर अगर आप राइटर हैं तो आपके साथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि आपके भीतर से ही कुछ लोग निकलते हैं, आपको सहारा दे के वो पार करा देते हैं, वो गलियारों से निकाल जाते हैं, जो कि मुश्किल था। तो मेरे भीतर वो अनामी थी, शायद उसने वो सारी चीज़ें ले ली और अपने आप को गजब का किरदार बना लिया, जिसके लिए दिक्कतें ऐसा नहीं था कि दिक्कतें उस तक आती थी, वो दिक्कतों तक चली जाती थी। अच्छा परेशानी है मैं आ रही, इस तरह का एटीट्यूड था।
इसलिए अनामी अनामी है। और एक्चुअली अनामी के लिए जो शुरुआत पहली लाइन ही मैंने लिखी थी उनकी समझो बहुत अच्छा बोल दिया, जरा सी बगावत करके पैदा हुई है अनामी। तो जरा सी बगावत अनामी में है, और ये जरा सी बगावत का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमारा दिल लहू थूक भी रहा है तो वो हर वक्त मौत से बगावत कर रहा होता है। सांसों को चलने के लिए हर वक्त बगावत करनी होती है, तो इसलिए ये बगावत सीख ली है और इसकी परवरिश इस तरह की है कि जो बिना बगावत के चल ही नहीं सकती। और हाँ, ये मैं अगर एक लाइन में मुझे अनामी के बारे में कहना हो तो मैं ये कहूँगा कि पीपल के पेड़ दो तरह के होते हैं, एक गार्डन में लगते हैं और एक पहाड़ों में। गार्डन में जो लगा होता है उसकी जड़ें गहरी नहीं होती, क्यों? क्योंकि उसको पानी माने देता है। लेकिन जो पहाड़ पर लगा होता है उसे जमीन तक पहुँचना होता है। अनामी वही है जिसकी जड़ें पाताल तक पहुँचती हैं पानी के लिए, वो एक रोज पानी पीने के लिए उसकी जड़ें पाताल तक जाती हैं, इसलिए वो अनामी है। Thank you everyone. Can you please have a photo op? चक्रव्यूह है। ये एक्चुअली चक्रव्यूह जो है वो महल का चक्रव्यूह है, जिसको पैलेस इंट्रिग्स कहते हैं वो है। और
मैं महारानी प्ले कर रही हूँ। तो महारानी तो मतलब एटीट्यूड भी होगा, एरोगेंस भी होगा, बिकॉज दैट्स व्हाट द कैरेक्टर इज ऑल अबाउट। आप इतने समय से काम कर रहे हैं, टेलीविजन इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, क्या डिफरेंस पाते हैं आज के दौर में कि जैसे शो बनते हैं और इतना कंपटीशन हो गया है, तो यू नो वी गेट हाईलाइटेड फॉर रोल और कैरेक्टर बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि शोज़ का मतलब नंबर्स बहुत हो गया है। क्वालिटी और क्वांटिटी में क्या डिफरेंस आप मानते हैं? See, quality is much better. No two ways about it, because technology has gone way ahead. So that is no problem. As far as actors go, actor is only going to act. बाकी टेक्नोलॉजी या जहाँ भी टीवी इंडस्ट्री गई है, only because of technology. And I have been very lucky because I have never asked for a role till today, and I've got it. So I think I'm lucky. I won't be able to say anything about that. ये रोल जो प्ले कर रही है इसमें इतने स्पेशल आपको क्या नजर आए जो आपने एक्सेप्ट किया? बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो कैरेक्टर बहुत अच्छा है, आई सूट द कैरेक्टर टू द टी, कास्टिंग इज करेक्ट एज फार एज आई गो, एंड द सीरियल इज इट्स नॉट ए सास बहू ड्रामा जो नॉर्मली टेलीविजन पे आता है, इट्स नॉट लाइक दैट, सो इट्स डिफरेंट, वेरी डिफरेंट इन फैक्ट। एंड देन फिल्म सिटी में शूटिंग है, नए गाँव में जाना पड़ता है, यू नो, सो इट्स लाइक दैट। बेसिकली हमारे शो का नाम है रिश्तों का चक्रव्यूह, जो कि 7 अगस्त से आ रहा है शाम को 6 बजे स्टार प्लस पे। जिस कैरेक्टर को मैं निभा रही हूँ उसका नाम है कामिनी, जो बेसिकली पूजन है, एक हमारे जो विलन है सॉर्ट ऑफ, उनकी वाइफ का कैरेक्टर है। दोनों ही बहुत ज़्यादा कनिंग है, बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हैं। मतलब ऐसा है कि सारी जो घर की प्रॉपर्टी है, सारा पैसा है, बस इन दोनों को ही चाहिए। सो उसके लिए वो कैसे अपने अलग अलग पैंतरे अपनाते हैं, क्या क्या टेक्निक्स अपनाते हैं। सो या आई एम प्लेइंग कामिनी। और जो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं उसमें ऐसा क्या इंस्पायर लगा जो आपने ये रोल एक्सेप्ट किया, क्योंकि कुछ खास होगा इस रोल में? एब्सोल्युटली। से अभी तक मैंने जितना भी काम करा है, इट वाज ऑल पॉजिटिव रोल, मतलब सब अच्छा है, पॉजिटिव है। आप एक्चुअली वैसा एक्ट कर रहे हो जैसे आप रियल लाइफ में हो अपने। लेकिन टेकिंग अप कामिनी फॉर मी वाज अ चैलेंज, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोग अपनी जिंदगी में नेगेटिव तो कभी होते ही नहीं है, कभी हमारा दिमाग इन सब चीजों में नहीं चलता। सो या इसीलिए मुझे चैलेंजिंग लगा, और मुझे लगा कि मुझे इस कैरेक्टर को लेना चाहिए, बिकॉज इट वाज समथिंग जो आज तक मैंने शायद ट्राई नहीं करा था करने के लिए। ये भी जब अंशु महेंद्र से वेटरन एक्ट्रेस हैं और भी कई लोग हैं जो कितना मतलब ये सपोर्ट रहेगा आपके लिए? दे आर अ ग्रेट सपोर्ट। मतलब अपार्ट फ्रॉम अगर हम सेट पे नहीं भी हैं, वैसे भी हम लोग इतनी ज्यादा मस्ती करते रहते हैं सारा टाइम। उनसे इतना कुछ सबसे जो सीनियर एक्टर्स हैं, इफ वी इवन टॉक अबाउट राम सर, नारायणी मैम एंड अंजू मैम, इन सबसे इतना ज्यादा सीखने को मिलता है। एंड जगह जगह पे इफ यू आर डूइंग, अगर हम कुछ ऐसा टाइम भी होता है कि ओके आप उस अकॉर्डिंगली नहीं कर रहे हो जैसा आपका सीन डिमांड कर रहा है। सो हमारे इसमें जेन्युइनली सेट पे ये नहीं है कि दूर बैठे रहेंगे एंड कर्स करते रहेंगे कि बंदा ठीक नहीं कर रहा है एंड यू नॉट डूइंग इट नाइसली। रादर वो आपके पास आएंगे एंड दे विल गाइड यू दैट नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। दैट इज द बेस्ट पार्ट एंड इट रियली फील्स लाइक अ फैमिली। बाकी सब जो शो का पूरा एंटायर कॉन्सेप्ट है, वो सब चीजें छोड़ के वो सब चीजें अलग हैं, लेकिन इट जेन्युइनली फील्स लाइक अ फैमिली। थैंक यू। तो आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट करूँगी, और फिर मैं ऐसे कुछ फालतू सा कर लूँ तो मुझे बुरा लगेगा कि यार क्या कर दिया मैंने। तो भले थोड़ा वेट करना पड़े, और उस वेट करने में बहुत एक्टर की ऊपर नीचे होती है, यहाँ पे क्या कर रही हूँ, वेट क्यों कर रही हूँ। बट टिल यू डोंट इट इज़ लाइक टिल यू डोंट लाइक व्हेन यू गो शॉपिंग, आप सब कुछ नहीं खरीद लेते हो, आपको एक ऐसी चीज़ अच्छी लगती है, अरे दैट इज़ व्हाट आई वांट, यू कैन नॉट जस्ट डू एनीथिंग। There were many projects का नाम होंगे which I got a call, but Satyam was stuck. I wanted to do Satyam. She felt right. Okay, and Mahima, talking about your character, जो आपने हमेशा बबली किया है, तो इसमें ये rebellious कैसे आया आपके पास कैरेक्टर? I don't think मैंने ये
अपने आप के लिए चुना कि नो आई एम गोइंग टू डू दिस समवेयर it clicked and I feel Anami has chosen me for this character and मैंने हमेशा से बहुत सिंपल सीधी सादी लड़की का कैरेक्टर किया है. ये मुझे लगा कि एक तरह से मेरे लिए एक चैलेंज होगा क्योंकि ये कैरेक्टर इज़ नॉट ओनली अबाउट हैविंग फन ऑन कार्स. इट हैज़ अ लॉट ऑफ लेयर इनटू इट टू क्योंकि हर कैरेक्टर शो में सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ नेगेटिव नहीं, बहुत कुछ करने के लिए है एंड एवरी कैरेक्टर एंड एवरी थिंग हैज़ अ स्टोरी टू पोर्ट्रे टू एंड आई थिंक दैट्स द रीजन रिश्तों का चक्रव्यूह. एंड फाइनली अ मैसेज फॉर योर फैंस. फैंस के लिए कहूँगी मत देखो शो मेरा प्लीज़. फैन से ये कहना चाहूँगी मैं कि आप लोगों ने इतना वेट किया है. मैंने ना शो सचमुच बहुत अच्छा है. एक एपिसोड देखिए प्लीज़ शो देखिए एंड मैं हमेशा की तरह ये नहीं कहूँगी कि बहुत अलग शो है ये तो ब्ला ब्ला ब्ला. आप खुद डिसाइड कीजिए. वॉच द फर्स्ट एपिसोड एंड लेट अस नो हाउ द शो इज. गुड लक.